और मौसम एकदम सा बारिश वाला हो गया है, यानी ऐसा लग रहा है कि बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये है हमारे पहाड़ों का ठंडी वाला मौसम। तो अभी तो मैं थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ ऊपर के घर पे। तो अगले दिन की एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और आज भाई बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा ना, बर्फ़ की बूंदें भी गिर रही हैं। अपने पालतू जानवरों को घास ले जानी पड़ती है ना, तो ऐसे पेड़ों से ठंडी में मेरी ड्यूटी होगी यहाँ से घास कलेक्ट करने की, रस्ते में रख के। क्योंकि एक इस साइड को है और एक इस साइड को है, बाकी शांत माहौल रहता है। क्या ही मस्त सा दिखता है। पहाड़ों का यही है भाई सीन, शांत रहता है और कुछ नहीं। बाकी होता है हमेशा परिवार से एक बंदा, तो उनको जंगल ले जाना, तो ये जो सी तो आज देखो भाई, शिवरात्रि के अगले दिन ही बारिश का झमाझम से आ रही है, वैसे आज भी माना जाता है। और मौसम एकदम सा बारिश वाला हो गया है, यानी ऐसा लग रहा है कि बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये है हमारे पहाड़ों का ठंडी वाला मौसम। तो अभी तो मैं थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ ऊपर के घर पे। और साथ ही यहाँ का मौसम देखो क्या ही मस्त सा हो रखा है। तो अगले दिन की एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और आज भाई बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा, बारिश लगातार ही लगी है कल से। ये देखो कुछ इस तरीके, तो कभी ऊपर साइड तो बर्फ़बारी भी हो गई है हल्की पहाड़ों में, और कभी कभी बारिश के साथ ना बर्फ़ की बूंदें भी गिर रही हैं। तो यहाँ पे ये बन रही है हमारी दूसरी तीसरी बारी चाय, और ये चाय बन रही है पापा के लिए जंगल के लिए। आज ठंडा मौसम है ना, तो सृजन से जंगल में भी ले जाना पड़ता है। अरे ये फॉगी नहीं, अरे शेंगान पुण्य। अब देखो भाई, हमने जब अपने पालतू जानवरों को घास ले जानी पड़ती है ना, तो ऐसे पेड़ों से ठंडियों के टाइम पे, क्योंकि बारिश आ रही, तो जो चारा होता है ये वाले पेड़ से, इस साइड के तो पापा ने काट दिए, और जो ये वाला है ऊपर एरिया में काटने है। अभी पापा अभी पेड़ में चढ़ ही रहे हैं, और पापा जब काटेंगे हम, मेरी ड्यूटी होगी यहाँ से घास कलेक्ट करने की, रस्ते में रख के डायरेक्ट घर ले जाने की। सुबह बिना चाय के चलता ही नहीं भैया। और अभी सुबह के टाइम पे ना, जैसे ही उठते हैं, या तो चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, या सामने दो गधेरों की, एक इस साइड को है और एक इस साइड को है। बाकी शांत माहौल रहता है। और इस साइड को देखो
तो कुंड घाटी से भी प्यारी सी धूप के दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पे इसी साइड से लगती है हमारी और पूरा इस साइड फैलता है। सबसे पहले हमारे जो मोहल्ला है यहीं पर आती है, अब आने लगी है। तो क्या ही मस्त सा दिखता है। पहाड़ों का यही है भाई सीन, शांत रहता है और कुछ नहीं। बाकी शहरों का तो क्या है, गाड़ी शोर शराबे, ये चीज़ सुबह शाम, जब दिन में रात में, हर टाइम पे। तो यहाँ पे तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कल जो 2-2.5 दिन की बारिश लगी थी, पूरे खेतों को राहत भी मिल गई। जो पीले पीले ये जो हैं, मतलब गेहूँ जो भी बोए होंगे लोगों ने, वो पीले पड़ने लगी थी। देखो हल्की पीली पीली पत्तियाँ दिख रही होंगी, तो इनके लिए सही है। तो पहाड़ के खेत इन्हीं पे निर्भर करता है, बारिश पे। तो बारिश तो चाहिए होती है। तो ये भी ठीक हुआ कि पहाड़ के खेतों के लिए अच्छे से भी दिया उन्होंने भी पानी। तो सुबह उठने के बाद मैं एक कमेंट पढ़ रहा था यूट्यूब पे एक वीडियो पे कि भाई, जिसमें गाय वगैरह या बछड़ा वगैरह दिखा होगा, तो एक भाई बोल रहा था कि भाई आप क्या करते हो बछड़ों के बदले का दूध सारा पी जाते हो और बछड़े वैसे ही रहते हैं। तो यार इस भाई को कैसा आंसर देना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन अब जिसने भी जन्म ले रखा भाई, वो एक दूसरे पे निर्भर रहेगा ही इस नेचर, इस पृथ्वी में। अब बोलने का ये है कि जैसे हम गाय के लिए, अब आप यहाँ पे रहते तो इस माहौल में तब पता चलता है कि यहाँ का ठंड क्या है। ठंडियों में तो हम गाय, जो हमारे पालतू पशु हैं, वो बाहर निकलते ही नहीं, खाली घर के आगे चौक में निकलते हैं 3-4 महीनों के लिए। और घास जो हमने ठंडियों के टाइम पे कलेक्ट करी रहती है खुम्बे के रूप में, फिर वो दी जाती है। फिर जंगल से भी लाते हैं हरी गाय जो भी है काट के, उन्हें बाहर मतलब जंगलों में भेजते ही नहीं है। फिर बरसात का टाइम आता है, बरसात के टाइम में ऊपर से बारिश आ रही होती है और नीचे से हम बाहर लेके घर तक उनको खिला रहे होते हैं। तो फिर परमानेंट एक जैसे गाय बैल वगैरह हैं, तो क्या होता है कि उनके साथ परमानेंट एक ग्वाला चाहिए होता है हमेशा, परिवार से एक बंदा। तो उनको जंगल ले जाना, तो ये जो शेर वगैरह, इनसे भी तो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो भी हम पे हैं। अगर उनको जंगलों में छोड़ने दिया जाए तो उनकी जान को भी तो खतरा है। तो एक दूसरे पे निर्भर रहता ही है। ये लाइफ साइकिल ही ऐसा है कि हमें रहना ही पड़ेगा। जीवन, अब देखो हम अभी चाय पी रहा हूँ या खाना वगैरह से रिलेटेड बात करें, तो प्रकृति से हम खाना लेते हैं। अब ये भी तो बोल सकते हैं हम खाना क्यों खा रहे हैं। जो चीज़ें, जो अनाज है वगैरह, उनमें भी जीवन तो होता ही है ना। वो तो ये है कि उनको ना तो बोल पाते हैं, उनमें वो चीज़ें इमोशनली तरीका नहीं होता है, इसलिए हम अनाज को जीवित नहीं मानते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, वो भी जीवित हैं। पर जो ये जिसने भी पृथ्वी में जन्म ले रखा है या अर्थ में जो भी जन्मा है, वो एक दूसरे पर निर्भर तो रहेगा भाई। यही लाइफ साइकिल है। आप समझो ना समझो। तो ये है बिना रुपये का पहाड़ों वाला सुबह सुबह का जिम। ओहो, ओह।